कई वर्षों पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य पर राजा राघवेंद्र सिंह का शासन था। वह अपनी अमीरी और ताकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। राजा राघवेंद्र की हवेली एक विशाल महल थी, जहां बेशुमार दौलत छिपी हुई थी। लेकिन इस दौलत के साथ एक काला रहस्य भी जुड़ा था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। हवेली के भीतर छिपी इस दौलत को लोग श्रापित दौलत कहते थे, क्योंकि जिसके भी हाथ ये दौलत लगी उसका अंत बुरा ही हुआ। राजा राघवेंद्र सिंह के पास पहले से ही बहुत संपत्ति थी, लेकिन उनकी लालसा कभी कम नहीं हुई। उन्हें तांत्रिक विद्या और काले जादू में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह भविष्य की घटनाओं को देख सकता था। राजा राघवेंद्र तांत्रिक से, मैं चाहता हूं कि मेरी दौलत को कोई भी ना चुरा सके। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे मेरी दौलत हमेशा सुरक्षित रहे? तांत्रिक मुस्कुराते हुए, महाराज, मैं आपकी दौलत की सुरक्षा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक बड़ा बलिदान करना पड़ेगा। राजा राघवेंद्र जिज्ञासु होकर, कैसा बलिदान? तांत्रिक, आपको अपनी दौलत के साथ अपनी आत्मा को भी बांधना पड़ेगा। आपकी आत्मा तब तक इस हवेली में कैद रहेगी जब तक कोई इस श्राप को तोड़ने का साहस नहीं करेगा। राजा राघवेंद्र ने लालच में आकर तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक ने हवेली के भीतर एक गुप्त कक्ष में काला तांत्रिक यज्ञ किया, जिसमें राजा ने अपनी आत्मा को अपनी दौलत से बांध दिया। उसके बाद से राजा की दौलत कभी किसी के हाथ नहीं लगी। लेकिन उस दौलत के साथ जुड़ा श्राप गांव के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया। समय बीतता गया और राजा राघवेंद्र की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा हवेली में कैद रह गई। गांव के लोग उस हवेली से डरने लगे, क्योंकि हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, और हवेली के पास जाने वाले लोग या तो पागल हो जाते थे या फिर कभी लौट कर नहीं आते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि राजा की आत्मा अपनी दौलत की रखवाली कर रही है। गांव में एक कहावत प्रचलित हो गई थी, कालावाड़ी हवेली में जो भी जाएगा अपनी आत्मा वहीं छोड़ आएगा। गांव में एक युवक था, अर्जुन, जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा और साहसी था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस श्रापित दौलत का रहस्य सुलझाकर गांव के लोगों को इस डर से मुक्ति दिलाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ योजना बनाई कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन दोस्तों से, हम सालों से इन बेकार की कहानियों को सुनते आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली के अंदर जाकर सच का पता लगाएं। दोस्त डरते हुए, अर्जुन, लोग कहते हैं कि जिसने भी हवेली में जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आया। तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अगर हम डरते रहे तो कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। मैं जाकर देखता हूं, तुम लोग बाहर इंतजार करो। अर्जुन ने साहस किया और रात के अंधेरे में अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसकी चरमराहट से पूरी हवेली गूंज उठी। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को अजीब सी ठंड महसूस हुई। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन खुद से, यह सिर्फ हवा होगी, मैं बेवजह घबरा रहा हूं। वह धीरे धीरे हवेली के भीतर और गहराई में जाता गया। हवेली के गुप्त कक्ष तक पहुंचने के लिए उसे कई दरवाजों से गुजरना पड़ा। हर दरवाजा भारी और जर्जर था, जैसे वह कभी न खुलने के लिए बना हो। जैसे ही अर्जुन हवेली के गुप्त कक्ष में पहुंचा, वहां अचानक से हवा तेज हो गई। कमरे के बीचों बीच एक बेशकीमती खजाना रखा था। अर्जुन ने देखा कि खजाने के चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। तभी उसके सामने धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। यह राजा राघवेंद्र की आत्मा थी। राजा राघवेंद्र गुस्से में, कौन हो तुम जो मेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन साहस से, मैं अर्जुन हूं। मैं यह जानने आया हूं कि इस हवेली का सच क्या है।
क्यों गांव वाले इस हवेली से डरते हैं? राजा राघवेंद्र हंसते हुए, यह दौलत सिर्फ दौलत नहीं है, यह मेरा अभिशाप है। जिसने भी इसे लेने की कोशिश की वह श्रापित हो गया। अर्जुन को अब सारी बातें समझ में आने लगी थी। यह दौलत श्रापित थी और यही कारण था कि जो भी इसे लेने की कोशिश करता वह नष्ट हो जाता। अर्जुन गुस्से से, तो तुमने अपनी दौलत के लिए गांव के लोगों को भी इस श्राप का शिकार बना दिया। यह अन्याय है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगा। उसने राजा से पूछा कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। अर्जुन, क्या कोई रास्ता है जिससे इस श्राप को खत्म किया जा सके? राजा राघवेंद्र गंभीर होकर, अगर कोई इस दौलत को बिना लालच के ठुकरा दे तो यह श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा नहीं कर सका। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस दौलत को छोड़कर जाएगा ताकि गांव के लोग इस डर से मुक्त हो सकें। उसने दौलत को छूने के बजाय उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। अर्जुन दृढ़ता से, मैं इस दौलत को नहीं छूंगा। मैं इसे ठुकरा कर जा रहा हूं ताकि तुम्हारी आत्मा और गांव के लोग दोनों ही मुक्त हो सकें। जैसे ही अर्जुन ने दौलत को छोड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की, हवेली हिलने लगी। राजा की आत्मा अचानक शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली के चारों ओर बंधी हुई बुरी ताकतें भी समाप्त हो गईं। अर्जुन ने हवेली से बाहर आकर देखा कि हवेली अब एक साधारण पुरानी इमारत की तरह दिखने लगी थी। हवेली से जुड़ी सभी भयानक घटनाएं समाप्त हो चुकी थी। अर्जुन के वापस आने पर गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में श्राप को खत्म कर दिया है। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की तारीफ की और उसे गांव का नायक मान लिया। गांव के मुखिया अर्जुन से, तुमने हमारी पीढ़ियों के डर को खत्म कर दिया, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। अर्जुन ने सिर्फ गांव के लोगों को ही नहीं बल्कि राजा राघवेंद्र की आत्मा को भी शांति दिलाई थी। अब गांव में खुशहाली और शांति लौट आई थी और कालावाड़ी हवेली का खौफ भी हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अर्जुन मुस्कुराते हुए, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। अब यह हवेली और दौलत सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगी।